तो मैं कास्ट की बात कर रहा था जिसमें ऑर्डर डिटेल्स के अंदर मुझे सम ऑफ प्रॉफिट निकालना हो, तो जैसे कि मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे लेके आऊंगा तो देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली मुझे क्या निकाल के दे देगा, सम ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट ये निकाल के दे देगा, तो मतलब हमें मेजर्स कैलकुलेट नहीं भी करे तो भी हमें ये वैल्यूज निकाल के दे देता है। जैसे कि सम है तो सम के साथ साथ आप और भी चीजें निकाल सकते हो, जैसे एवरेज वैल्यू हो गई, एवरेज प्रॉफिट क्या रहा आपका ये निकाल सकते हो। ठीक है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मीडियन, सारी चीजें। जैसे कि मैंने एवरेज प्रॉफिट मेरे पास क्या आ रहा है सबके अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास देख सकते हो तो एवरेज प्रॉफिट मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, या फिर मुझे एवरेज क्वांटिटी निकालना है, अगर मैं इसकी जगह में एवरेज क्वांटिटी रख देता हूँ तो एवरेज क्वांटिटी में ले सकता हूँ, एंड देन सम ऑफ क्वांटिटी आ रहा है मेरे पास, एंड देन यहाँ पे मैं एवरेज क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, 30.5 पर ऑर्डर पे मुझे एवरेज क्वांटिटी मिल रहा है। तो इस तरह से मैं एवरेज की वैल्यूज निकाल सकता हूँ, कई चीजें निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब सर इसके अंदर भी। हाँ सपोज बोलिए। सर सपोज मान लो कोई इक्विपमेंट है, चाहे आइटम्स है, तो हम्म। उन इन सब का भी सम हम लोग कर सकते हैं क्या कि? आइटम जैसे कि आपने कुछ नेम्स लिखे, इसकी बात कर रहे हो आप? यस सर, जैसे आइटम की लिस्ट में नेम्स है, मतलब अराउंड 10, 8, 10 नाम है, ठीक है। उसको हमको हम्म। दिखाना है इसमें ऐड कि टोटल हम्म। 10 आइटम है, तो वो हो सकता है सर? अगर आप 10 आइटम्स के नेम दिखाना चाहते हो ना, ठीक है, सर। तो जैसे कि आप है ना दिखाना चाहते हो आइटम्स के नेम हो गया, उसके लिए स्लाइसेस वगैरह हम यूज करेंगे। जैसे कि आप आइटम्स के नेम, जैसे मैंने मल्टी रो कार्ड दे दिया, एंड देन आप चाहते हो कि आइटम्स के नेम दिखाना, जैसे इस केस में मैं क्या कर देता हूँ, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कुछ ऐसी चीजों में दिखा सकता हूँ। प्रोडक्ट नंबर हो गया, मंथ नंबर हो गया, ऑर्डर्स में ऑर्डर्स डिटेल्स में हमारे पास नंबर हो गया, प्रोडक्ट कोड हो गया, नहीं नहीं ये चीज तो हम नहीं दिखाएंगे। स्टेटस कस्टमर नंबर्स हमें नहीं दिखाना है। ओके, प्रोडक्ट लाइन, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन दिखाना चाहता हूँ, मैंने प्रोडक्ट लाइन को यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट लाइंस में क्या होता है, मल्टीपल वैल्यूज आती है। ठीक है, तो इसके लिए आप मल्टी कास्ट जोन यूज कर सकते हो, जिसमें आप प्रोडक्ट्स की सारी प्रोडक्ट्स के नेम्स को आप डिस्प्ले करवा सकते हो, जैसे आप आइटम्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो देख सकते हो इसने सिंगल सिंगल कॉमन पॉइंट्स निकाली, एंड देन यहाँ पे आपको शो कर दिया आप इसके अंदर, मल्टी रो कास्ट के अंदर। ओके, सिंगल कास्ट में ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप सिंगल कास्ट में देखो, अगर मैं यही चीज सिंगल कार्ड में करके देखूं, जैसे कि मैंने अभी प्रोडक्ट लाइन नंबर देखा, सेम इसके अंदर करके देखो, तो इसमें सिर्फ क्लासिक कार्ड मुझे सी कार्ड दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा है मुझे। ओके, अगर मैं इसके अंदर काउंटिंग करके दिखाऊं तो बात अलग है, मैं काउंट कर सकता हूँ, काउंटिंग मुझे ये दिखाएगा कितने प्रोडक्ट्स लाइन है मेरे पास, तो इसने बता ये दिया सर मुझे यही बस जानना था। 110 है। ओके, तो ये काउंटिंग करके तो दिखा सकते हैं, आपको नेम्स वगैरह शो करने हैं, तो इस तरह से आप लिस्ट शो कर सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो इसमें लिस्ट शो हो रही है, जिसमें क्लासिक कार्स हो गए। ठीक है, ओके, मोटरसाइकिल हो गए, नहीं प्लेन्स हो सर, गए। काउंट का ही देखना था, काउंट कर सकते हैं? ओके, काउंटिंग कर सकते हो, काउंटिंग कर सकते हो, सम हम नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है टेक्स्ट में आप सम पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वो क्योंकि टेक्स्ट में लिखी हुई चीजें है ना वो, तो वहां पे वैल्यूज काउंट कर सकते हो आप इजिली। जैसे प्रोडक्ट लाइन में मुझे काउंटिंग करनी थी, मैंने काउंट कर दिया। ठीक है, तो काउंट इजिली कर सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं। तो इस तरह के काउंटिंग आप शो करवा सकते हो। क्लियर, समझ गए? हाँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, जैसे कि आपने काउंटिंग की बात की तो मैं इसे रखता हूँ अपने मेजर्स के अंदर। ओके, अब जैसे कि इसके अंदर आप देखोगे तो मल्टी रो कार्ड का भी ऑप्शन आता है, जैसे कार्ड में भी आ जाओ तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, कॉल आउट वैल्यूज आप नेम्स वगैरह चेंज करना चाहते हो, कैटेगरीज के लेबल्स वगैरह आप हटाना चाहते हो, जैसे मुझे ये कैटेगरी लेबल नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से कैटेगरी लेबल हटा देता हूँ। एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा टाइटल्स के अंदर आके मैं यहाँ पे टाइटल्स ऑन कर देता हूँ, देन इसमें टाइटल दे देता हूँ। ठीक है, मैंने देखा टोटल प्रोडक्ट कैटेगरीज, मैंने क्या बनाया, टोटल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लाइन मतलब वो आपको क्या शो करा है, कैटेगरीज को शो करा है, तो मैंने टोटल प्रोडक्ट कैटेगरीज को यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो देख सकते हो ऊपर मेरे पास क्या आ गया, टोटल प्रोडक्ट कैटेगरी। आप चाहो तो इसकी हेडिंग्स इंक्रीज कर सकते हो, वही कर सकते हो इसके यहाँ पे। कलर्स देना चाहते हो कलर्स दे सकते हो, जैसे इसकी बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, देख सकते हो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर्स आ गया। ठीक है, सेंटर लाइन कर दिया मैंने, तो यहाँ पे आप हेडिंग्स वगैरह भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट के तो वही चीज है, तो हेडिंग्स भी दे सकते हो, जैसे कि मुझे उस तरह से नहीं दिखाना है तो मैं हेडिंग्स के भी यहाँ पे भी ये चीज दिखा सकता हूँ। देख सकते हो टोटल प्रोडक्ट कैटेगरी मेरे पास आ गया, काफी अच्छा लग रहा है, ये ज्यादा बेटर पहले वाले से तो काफी बेटर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग तरह की चीजें और शो करवा सकते हो, कलर्स वगैरह देना एक बार चेक कर लेना, प्रॉपर्टीज करना जाओगे, कलर्स वगैरह हाइट हाइट वगैरह आप देना इजिली सीख सकते हो। ठीक है, पैडिंग लेफ्टिंग ये सारी चीजें आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके,
देन मैं नेक्स्ट विजुअलाइजेशन के अंदर बात कर रहा हूँ, इसी के अंदर तो एक चीज आता है मेरे पास मल्टी रो कार्ड। मल्टी रो कार्ड क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें आप मल्टीपल डेटा शो करना चाहते हो, उसके लिए आप मल्टी रो कार्ड का इस्तेमाल करोगे। मल्टी रो कार्ड के अंदर मल्टीपल डेटा एक साथ शो कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल डेटा का सपोज मैंने क्या किया, सम ऑफ प्रॉफिट शो किया, ठीक है। देन मुझे सम ऑफ क्वांटिटी शो करनी है, तो मैंने इसी के अंदर लगा दिया, तो सम ऑफ क्वांटिटीज आ गई। देन सम ऑफ प्रोडक्ट बाय प्राइस, या फिर कोई भी आप सम वैल्यूज, या फिर प्रोडक्ट बाय प्राइस, प्राइस ईच, या फिर मार्जिन आपको करना है, मार्जिन आप कर सकते हो। सम ऑफ मार्जिन की जगह आप क्या कर सकते हो, मार्जिन का एवरेज ले सकते हो, तो मार्जिन एवरेज ऑफ मार्जिन, मतलब मल्टी ओ कास्ट में क्या होता है, आप मल्टीपल वैल्यूज एक साथ शो करवा सकते हो, ठीक है। जैसे आप सिंगल सिंगल वैल्यू शो कर रहे हो, उसी सेम है, सेम आप मल्टीपल जो उस कार्ड के अंदर मल्टीपल वैल्यूज एक साथ शो करवा सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यूज आपको एक साथ शो करानी है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आती है केपीआई। केपीआई काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप केपीआई काफी काम की भी चीज है, यानी एक टाइम आप लोगों को मैं अभी एग्जांपल बताता हूँ केपीआई क्यों काम की है, क्योंकि ये सिंगल वैल्यूज को साथ साथ काफी चीजें आपको दिखाता भी है। जैसे केपीआई पे मैं क्लिक करूँ, तो केपीआई में हमेशा तीन वैल्यूज आती है, एक वैल्यू आता है, ट्रेंड एक्सिस आता है, और टारगेट वैल्यूज आती है, ठीक है। तीन चीजें होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज निकालना चाहता हूँ किसी के बेस पे, वन सेकंड, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे मेजर्स क्या कुछ कैलकुलेशन करने पहले मैं कुछ मेजर्स बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं हर सेल्स को अलग अलग एरियाज के सेल्स को एक साथ कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ आ जाता हूँ, ओके। यहाँ पे आया मैंने, एंड देन मुझे सेल्स की ईयर्स कैलकुलेट करनी है। जैसे कि मैं कहाँ से ईयर्स कहाँ से निकालूंगा, मैं जैसे कि मेरे पास ऑर्डर डिटेल्स में देखोगे तो मेरे पास टोटल ऑर्डर्स है। एंड देन ऑर्डर्स के अंदर मैं बात करूँ, तो ऑर्डर्स के अंदर मेरे पास क्या आ रही, यहाँ पे ईयर्स मुझे मिल जाएंगे ऑर्डर्स के अंदर, ठीक है, नंबर्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो ये मेरे पास ईयर है, ठीक है, ऑर्डर ईयर कब कब हुआ, तो ये मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। तो मुझे हर ईयर्स के हिसाब से निकालना है कि 2023 में मेरे पास टोटल ऑर्डर कितना हुआ, 2024 में टोटल ऑर्डर कितना हुआ, या 2005 में मेरे पास टोटल ऑर्डर कितना हुआ, ये चीज मुझे मेजर्स कैलकुलेट करनी है सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक मेजर्स बना लेते हैं, न्यू मेजर्स पे क्लिक किया हमने, ठीक। देन इसके भी यहाँ पे हम केपीआई क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हम न्यू मेजर्स दे देते हैं, इसका नेम दे दिया मैंने, सेल्स इन 2023, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं यूज करूंगा कैलकुलेट। मैंने कैलकुलेट यूज किया, देन कैलकुलेट में मैं क्या करने वाला हूँ, सम करने वाला हूँ, ठीक है। सम किसका करने वाला हूँ मैं, ऑर्डर डिटेल्स के अंदर में जाऊंगा, ठीक है। ऑर्डर डिटेल्स के अंदर मैं किसका सम करूंगा, सेल्स का, तो जितने भी सेल्स भी, ओके। सेल्स मतलब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास ऑर्डर डिटेल्स में मेरे पास सपोज मेरे पास क्वांटिटी ऑर्डर कोई मैं मान लेता हूँ, सेल्स मतलब जितनी कितनी सेल हुई मेरे पास, या कितनी क्वांटिटी हमारी सेल हुई, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर को सेलेक्ट कर लिया। देन कॉमा लगा के इसमें मुझे क्या चाहिए, किसके भी यहाँ पे हमें करना है, ऑर्डर्स के अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये मेरे पास हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ सम वाली वैल्यूज को। देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट मुझे ऑर्डर का यहाँ पे कंडीशंस लगाने की, ऑर्डर्स के अंदर मेरे पास क्या है, ऑर्डर ईयर जो इक्वल होनी चाहिए हमारे 2023 के, तो उसी का मुझे क्या चाहिए, सम वैल्यू चाहिए सिंपली, ओके। यहाँ पे मैंने कंडीशन भी लगा दिया, देन यहाँ पे एंटर कर दिया। तो देख सकते हो एक मेजर कैलकुलेट कैलकुलेट होके आ जाएगा मेरे पास, जो कि सेल 2023 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं बाकी के लिए भी एक मेजर्स क्रिएट कर देता हूँ, तो न्यू मेजर्स पे आया, क्लिक किया मैंने, ठीक है। एंड देन इस न्यू मेजर का नाम मैंने 2003, सॉरी 23 दे दिया क्या मैंने, नहीं, ओके मैं एडिट कर दूंगा इसका, 2004 दे दिया मैंने। एंड देन यहाँ पे वैल्यू मैंने क्या दे दिया, 2004 दे दिया, ओके। एंड देन इस पे भी एंटर कर दिया, तो यहाँ पे इसकी भी क्या हो जाएगी, सम ऑफ क्वांटिटी कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। मैं इसका रीनेम कर देता हूँ, रीनेम करके मैं इसको 2020 सेल्स मैंने लिखा 2003, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2004 का भी मैंने निकाल दिया। अब नेक्स्ट हम जा जाते हैं न्यू मेजर्स फिर से कैलकुलेट करते हैं, एंड 2005 का भी मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ डेटा, ठीक है। सेम मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ 2020 2005, एंड मैंने यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 2005, ओके। एंड देन एंटर कर दिया मैंने। तो इस तरह से मैंने तीन वैल्यूज निकाली, इनकी तीन वैल्यूज आप चाहो तो देख भी सकते हो,
ओके, मैं यहाँ पे वापस से आता हूँ यहाँ पे, एंड देन एक नई शीट भी मैं एक चीज बना लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा ताकि आपको अलग से विजुअल दिख जाए, ठीक है, क्योंकि अभी भी उसे हम ग्राफ वगैरह के बारे में पढ़े, डैशबोर्ड बनाना भी नहीं सीखा हमने, तो डैशबोर्ड पे हम बाद में बात कर लेंगे, अभी ग्राफ वगैरह को समझते हैं हम अच्छे से। ठीक। तो केपीआई से पहले मैं यहाँ पे कार्ड्स कुछ क्रिएट कर देता हूँ, जिसमें मैं क्या करता हूँ, 2003 के सेल्स को मैं शो कर देता हूँ, जो 36,000 के मतलब ऑर्डर्स हुए मेरे पास। देन मैं इसी की कुछ कॉपीज बना लेता हूँ, मैं चाहूँ तो इसकी कॉपी कर सकता हूँ। ओके। तो ठीक है, मैंने कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी किया, एंड देन इसके अंदर वैल्यूज को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसकी जगह मैं यूज करूंगा 2004 का डेटा, ठीक है, एंड देन कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। एक डाटा और दिया मैंने, इसके अंदर भी वैल्यूज मैंने चेंज करके क्या दे दी, 2005 दे दी। ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा है तीनों से 3 ईयर्स, 3 ईयर्स का, ठीक है। इसके भी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेजर्स को कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे केपीआई बनाना है, तो मैंने यहाँ पे केपीआई पे क्लिक किया, एक केपीआई में ऑप्शन आया, वैल्यू मैंने लिया, जैसे कि मैं वैल्यू ले रहा हूँ 2003 का, मैं वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड देन मेरे पास टारगेट जो लिया मैंने 2004 कर लिया, ठीक है, एंड टेन एक्सिस मैंने जो बनाया वो यहाँ पे ले लिया मैंने इसके अकॉर्डिंग, ऑर्डर मंथ के अकॉर्डिंग मैंने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास एक ग्राफिकल फॉर्मेट में आया, देन आपने 2003 में देखोगे तो 2003 में आपको 2004 से कम वैल्यूज मिली, अगर यहाँ पे मैं इनको चेंज कर दूं, ओके, इसकी वैल्यू मैं 2004 में शो करूँ, एंड देन यहाँ पे टारगेट जो मैं ले रहा हूँ वो 2003 का ले रहा हूँ कि हाँ मेरी जो सेल होनी चाहिए वो 2003 से ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखोगे ब्लू कलर में आ रहा है जिसका आपको सेल 2003 से ज्यादा शो हो रहा है, मतलब ये बिल्कुल ब्लू कलर में इसलिए शो कर रहा है ताकि क्योंकि इसके अंदर सेल 26% सेल एक्स्ट्रा हुई है, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर से सेल ज्यादा हुई है। ओके। अगर आप उल्टा करके देखोगे जैसे कि मैंने अभी भी करके देखा, तो इसमें मुझे क्या है, 2003 का टारगेट 2004 से मैंने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव में मिल रहा है, देन 20% सेल मेरी डाउन गई है 2004 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप कैलकुलेट करने के लिए केपीआईज का इस्तेमाल करोगे, जो काफी हेल्पफुल रहता है हमारी केपीआईज का इस्तेमाल करना। ओके, देन आप चाहते हो कि इसका थोड़ा सा आप व्यू चेंज कर दो, तो यहाँ से आके व्यू के कलर्स को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि मुझे ग्रीन में चाहिए था तो मैंने ग्रीन वाली ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू शो कर रहा है, गोल शो कर रहा है केपीआई के अंदर, ठीक है। तो केपीआई में ऐसी चीजें आप इजीली क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो कि आपका गोल कितना सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, या फिर डाउन गया या फिर अप गया, ठीक है। तो इसलिए हम बनाते हैं केपीआई, क्लियर, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या यूज करेंगे, केपीआई का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहता हूँ, ठीक है, एंड इसे भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यूज करना है यहाँ पे एक चीज और, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कार्स, कार्स हम कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि काफी हद तक ये कार्स का इस्तेमाल हमें करना ही है, ठीक है, इसे छोटी हाँ। मोटी डायरेक्ट वैल्यूज दिखाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइसर्स की, यहाँ पे देख सकते हो स्लाइसर का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, काफी यूजफुल टूल है ये स्लाइसर, ठीक है। जैसे कि स्लाइसर पे मैं क्लिक करता हूँ, स्लाइसर पे मैंने क्लिक किया, जब भी स्लाइसर पे करोगे तो ये हमसे फील्ड्स के बारे में पूछता है कि ये फील्ड्स क्या लेना चाहते हो आप, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर ईयर्स में यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑर्डर ईयर पे कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे देख सकते हो स्लाइसर बन के आ गया आपके पास, जो कि ऑर्डर से 2003 और 2005 का दिखा रहा है, ठीक है। या फिर आप चाहो तो ऑर्डर मंथ्स ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑर्डर मंथ्स ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आप मंथ की वैल्यू आ गई, देख सकते हो, तो यहाँ पे अप्रैल मंथ दिसंबर जनवरी ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, या फिर ऑर्डर डेट ले सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है आप लेने के लिए, ठीक है। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप प्रोडक्ट लाइन लेना चाहते हो तो आप प्रोडक्ट लाइन ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ प्रोडक्ट्स के अंदर, then इसकी जगह मैं प्रोडक्ट्स लाइन को इंक्लूड कर देता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन आ गए, स्लाइसर का मतलब किसी भी वैल्यू को आप इसके भी आप पे क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, जैसे मैंने क्लासिक कार पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल प्रोडक्ट कैटेगरी अपने आप ही चेंज होगी, जो है ना कनेक्टेड वैल्यूज है उसमें अपने आप ही वैल्यूज के अंदर चेंजेस आने लगे, ठीक है। प्रॉफिट वैल्यूज यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टॉक डेटा, प्लेन, ये सब डेटा क्या होगा, अपने आप ही फिल्टर होने चालू होगा, तो यहाँ पे देख सकते हो जिस जिस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उस ऑप्शन पे क्या होता है, ये चीजें चेंज हो रही है, ठीक है।
वापस से ऊपर क्लिक कर दो प्रोडक्ट लाइंस के अंदर, तो ये देख सकते हो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, डेटा को फिल्टर कर सकते हो, अलग अलग फिल्टर डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज को शो कर सकते हो। स्लैशर का काम ही यही होता है। ठीक। अब स्लाइसर में कई ऑप्शंस आते हैं, जैसे मैं यहाँ पे स्लाइसर के अंदर आ जाऊँ विजुअल्स में, तो स्लाइसर सेटिंग्स करके आ जाता है मेरे पास ऑप्शन। स्लाइसर सेटिंग में आ जाओ तो इसमें तीन चीजें आती है, एक तो आता है वर्टिकली, एक आता है टाइल, टाइल एंड एक आता है ड्रॉप डाउन। अगर मैं टाइल की बात करूँ तो जैसे कि मैं टाइल पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो ये टाइल्स के अंदर फॉर्म में वैल्यूज आ गए। आप चाहो तो इस टाइल्स को कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हो, जैसे कि मुझे टाइल्स की वैल्यू को मैं यहाँ पे ऊपर ले जाता हूँ इसको, ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया एंड देन इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एंड देन टाइल की वैल्यू को मैं नीचे ले आता हूँ, कलर्स वगैरह देकर आप इसको बेटर कर सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग टाइल है। अब जैसे इस पे क्लिक करो आपके पास देखोगे तो यहाँ पे डेटा अपने अकॉर्डिंग फिल्टर होके आ गए। जिस जिस टाइल्स पे आप क्लिक करोगे तो डेटा क्या हो जाएंगे, स्लाइस हो जाएंगे अपने फिल्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, टाइल्स के अलावा इसमें आता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट मतलब इसमें एक लिस्ट आ गई जिसको ड्रॉप डाउन करने के बाद यहाँ पे जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे वो ऑप्शन के बिहाफ पे आपके पास वैल्यूज आने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यूज को शो करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज आने लगती है। तो आपके पास ये क्या होता है, स्लाइसर मतलब स्लाइसिंग वैल्यूज आप इसकी मदद से ले सकते हो। जैसे कि टाइल्स यूज करना, टाइल्स यूज कर दो, वर्टिकली यूज करना, वर्टिकली यूज कर सकते हो। आपके पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मतलब अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से डेटा को फिल्टर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बेसिकली इस काम के लिए स्लाइसर का इस्तेमाल होता है, काफी यूजफुल टूल है। ठीक है, और बाकी कलर्स वगैरह करोगे तो इसके अंदर आप ज्यादा बेटर तरीके से वो चीजें शो करवा सकते हो, जैसे कि इसके अंदर कलर्स वगैरह दे दे, इफेक्ट्स वगैरह दे दे, तो काफी मजेदार लगेगा ये चीजें और ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओके, और देन टाइटल्स, टाइल्स के अंदर हम दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, इसके अंदर कोई टाइटल देना चाहते हो दे सकते हो, प्रॉपर्टीज आप चेंज करना चाहते हो दे चेंज कर सकते हो। ओके, बैकग्राउंड इफेक्ट वगैरह देना चाहते हो दे सकते हो। ठीक है, कई सारे ऑप्शंस आप दे सकते हो इसके अंदर। ओके, विजुअल्स में आके आप चाहो तो सिलेक्शंस के अंदर भी आप एंड देन सिंगल सिलेक्ट, मल्टी सिलेक्ट रखो। अगर मल्टी सिलेक्शन, सिंगल सिलेक्ट पे सिंगल सिलेक्ट करोगे, मल्टी सिलेक्शन में आप मल्टी सिलेक्शन करोगे, सो सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आप देना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन सिलेक्ट का ऑप्शन दे सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, सिंगल सिलेक्ट, मल्टी सिलेक्ट के ऑप्शन भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। हेडिंग देना चाहते हो तो हेडिंग भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे प्रोडक्ट लाइन है तो उसकी जगह मैं कुछ और हेडिंग देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कुछ और हेडिंग्स भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के मैं यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन अप्लाई कर सकता हूँ। देन इफेक्ट्स पे आके आप इफेक्ट्स में बैकग्राउंड कलर्स वगैरह लगा सकते हो उनकी बेस के पे। ओके, तो इस तरह की चीजें आप क्या कर सकते हो, टाइल्स के अंदर यूज कर सकते हो। ये टाइल्स काफी यूजफुल टूल है। एंड देन हम इसका इसकी चीजें तो हम बिल्कुल यूज करेंगे हमारी चीजों को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, ओके, समझ में आया यहाँ तक। स्लाइसर्स हमने यूज कर लिया। देन नेक्स्ट इज हाँ होती है सर। टेबल। ओके, टेबल मतलब आप अपने आपने यहाँ पे जैसे विजुअल्स आपको जो दिखे उसी बेस पे आपको क्या करना है, टेबल के फॉर्म में डेटा को शो करना चाहते हो। जैसे आप जो रिपोर्ट बनाओगे उसमें एक टेबल डाटा भी आप शो करवाना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेबल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, टेबल में आपके पास वही चीजें आ जाएगी, कॉलम्स वगैरह आप जो देना चाहते हो वो दे सकते हो। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट नेम के बेस पे मुझे चीजें डिटेल्स शो करनी है जो कि आप प्रोडक्ट नेम के बीच में शो कर सकते हो। देन उसके बाद में क्वांटिटी स्टॉक का मैंने यहाँ पे डिटेल दे दिया। ठीक है, ठीक है, तो क्वांटिटी इन स्टॉक्स आने लगी आपके पास, देख सकते हो। तो यहाँ पे जितने ज्यादा कॉलम्स आप क्या कर सकते हो, ऐड करके कुछ इस फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर चीजों को ऐड शो करवा सकते हो। या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे क्वांटिटी इन स्टॉक आ गया। देन आपके पास ऑर्डर क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि आपकी दिए टेबल्स लिंक है एक दूसरे से, तो यहाँ पे आपको हर वैल्यू शो करवा के दिखाएगी इसको। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे तो ऑर्डर क्वांटिटीज ये सब कोई अलग अलग वैल्यूज आ रही है, मतलब ये टेबल एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, तो रिलेशनशिप आपके पास अच्छे से बिल्डअप है, तो इस तरह से आप वैल्यूज को शो करवा सकते हो टेबुलर फॉर्मेट में भी। ठीक है, देन हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। इसी का आगे एक मैट्रिक्स आता है। मैट्रिक्स भी लाइक इस सेम लाइक एज अ टेबुलर फॉर्मेट, क्योंकि इसमें भी जो वैल्यूज होती है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में होती है। जैसे कि मैंने इसी को चेंज कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में देखा तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ गया, ये रोज की वैल्यूज आ गई, यानी कॉलम्स की वैल्यूज आ गई। चाहो तो एक्स्ट्रा के अंदर आप क्या कर सकते हो, कॉलम भी एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि कॉलम इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई, वैल्यूज की वैल्यूज है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक फॉर्मेशन भी दे सकते हो। देन अगर टेबल से बेहतर है कि आप इसको मैट्रिक फॉर्मेट दो, क्योंकि इसमें ज्यादा अच्छे इफेक्ट आते हैं। ओके, एंड देन इसके अंदर भी आओ तो विजुअलाइजेशन तो आप इसमें भी यूज कर सकते हो, कलर्स वगैरह आप इसमें भी दे सकते हो, तो ये चीजें आप देख लेना। ठीक है, तो इससे कई चीजें आप इजिली इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। देन इसके अंदर एक ऑप्शन आता है स्पार्क लाइंस का। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्पार्क लाइंस भी यूज कर सकते हो, अगर आपको स्पार्क लाइन याद हो तो।
ठीक है। ओके, यहाँ पे उसे अप्लाई सेटिंग टू, ओके यहाँ से तो नहीं हो पाएगा, मगर आप कर सकते हो, इस बार लेंस भी शो करवा सकते हो। ठीक है, तो कई सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर। तो सिंपल सी चीज है, मैट्रिक्स आप इसके फॉर्म में बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, आर इसके विजुअल्स आप करना चाहते हो तो आर इसके विजुअल्स को भी आप यूज कर सकते हो, जो कि जनरली हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि उसके लिए आर के आपके पास आर स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि नहीं है हमारे पास। तो पाइथन की नॉलेज है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से भी आप क्या कर सकते हो, विजुअल्स को शो करवा सकते हो। ठीक है। देन यहाँ पे आता है एक ऑप्शन की इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का। ठीक। तो इसको मैं यहाँ पे अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसके विजुअल्स हमारे पास है नहीं, ना ही पाइथन से हमें नॉलेज है, तो हम पाइथन की बात करें। की इन्फ्लुएंसर की बात करें तो यहाँ पे एनालाइजर आ जाता है। ठीक है, एनालाइजर मतलब किस फॉर्म में एनालाइजर आप अप्लाई करना चाहिए, जैसे ऑर्डर मंड मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है। एंड देन एक्सप्लेन बाय, सपोज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन देना ओडीएस। ठीक है। ओके। एंड देन यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास मंथ्स आ गए सारे। ब्लैंक देना चाहे तो ब्लैंक दे सकते हो। देन यहाँ पे हम कैसे एक्सप्लेन बाय, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे वैल्यूज भी शो कर सकते हो, क्वांटिटी ऑर्डर्स। ठीक। तो कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ये भी ओके, ये जनरली इतने यूजफुल है नहीं। हम्म, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने ऑर्डर्स क्वांटिटी पे क्लिक कर दिया। ठीक। ओके, कि इन्फ्लुएंसर इतना काम का नहीं है, चलो इसको डिलीट कर देते हैं, ये इतना काम पे भी नहीं है। ठीक है। डिकम्पोजिशन की उतनी यूज नहीं है। क्यूएनए मतलब आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कोई वैल्यूज देना चाहते हैं तो क्यूएनए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे ऐड कर सकते हो क्यूएनए के फॉर्म में, जो कि जनरली हमारे रिपोर्ट विजुअल्स में हम ये चीजें ऐड नहीं करते हैं। ओके। देन यहाँ पे गोल्स प्रीव्यू, मतलब आप गोल्स का प्रीव्यू करवा सकते हो, कि आप यहाँ पे कोई गोल्स ऐड करना चाहते हैं तो गोल्स ऐड कर सकते हो, क्योंकि अपने हिसाब से आप चाहते हो कि गोल्स में ऐड करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप तो गोल्स को ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे गोल्स नेम दे देता हूँ। ठीक है, फॉर, मैंने लिख दिया 2006 टारगेट। ठीक है। काइंड वैल्यूज मेरे पास जो आ रही है वो मैं दे देता हूँ, सपोज मेरे पास जो काइंड वैल्यूज है वो इसके अंदर से आ जाएगी। ओके, काइंड वैल्यूज मेरे पास 5000, मैंने दे दिया 5 मिलियन। एंड देन टारगेट वैल्यूज आप दे सकते हो। ठीक है। स्टार्ट डेट एंड डेट आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है। और किसी का नेम देना चाहते हो तो नेम दे सकते हो, तो एड टू रिपोर्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक न्यू टारगेट वैल्यूज आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास टारगेट वैल्यूज है, कि मतलब आपने करेंटली इतना कंप्लीट किया है, आपके पास टारगेट ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो यहाँ से आप टारगेट सेट करके शो भी करवा सकते हो अपनी रिपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे गोल्स भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन अगर पेजिनेशन भी की बात करूँ, तो जैसे कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज है, तो हम एक वैल्यू एक पेज से दूसरे पेज पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे पेजिनेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो नॉर्मली जनरली हम कनेक्ट कर सकते हैं ईपोस से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड देन यहाँ पे पेज का ऑप्शन नहीं आता। ओके। और सर पेजिनेशन का काम होता है एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, जिसके लिए हम दूसरी चीजें यूज करेंगे, बटन्स वगैरह यूज करेंगे। ठीक है। देन हमारे पास कास्ट का ऑप्शन आता है, न्यू कास्ट का, जिस पे क्लिक करोगे इसमें डेटा इन स्मॉल मल्टीपल डेटास आप यूज कर सकते हो। डेटास में जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया ऑर्डर नंबर्स। ठीक है, या फिर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ ऑर्डर नंबर पे यहाँ पे। देन क्वांटिटी, एंड देन उसके बिहाफ पे या फिर किसी की वैल्यूज के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, डेटास का स्मॉल फॉर्म में वैल्यूज शो कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि स्टेटस मैंने दे दिया। ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे स्मॉल डेटा शो कर दिया। सपोज क्वांटिटी ऑर्डर्स में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट स्टेटस, हर स्टेटस के भी यहाँ पे देख सकते हो सम ऑफ डेटास आ रहे हैं। ठीक है, डिस्प्यूटेड वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें ऑप्शंस आ जाती है, जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेट की डाटा की जगह मैं यहाँ पे ईयर्स ले लेता हूँ, ऑर्डर्स ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर्स के हिसाब से आ जाते हैं वैल्यूज, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को शो कर सकते हो, जैसे कि डेटा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और सम ऑफ ऑर्डर्स ईयर में यहाँ पे शो कर देता हूँ, सम ऑफ ईयर्स में यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर्स की भी यहाँ पे वैल्यूज आनी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यूज को आप यहाँ पे शो कर सकते हो, जिनकी जनरली ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। ओके।
देन यहाँ पे स्लाइसर, बटन स्लाइसर के भी ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे बटन स्लाइसर मतलब जिसमें आप बटन्स के फॉर्म में फील्ड्स डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आ गया। एंड देन मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट लाइन्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, जिसमें मेरे पास क्लासिक कार का एक बटन अपीयर हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बटन देख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बटन है, तो बटन पे क्लिक किया तो सिर्फ क्लासिक कार ही मेरे पास ओपन होके आ रही है। तो कोई सिंपल सिंगल वैल्यू ऐसे बटन के फॉर्म में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे नॉर्मली जनरली यूज नहीं करो। आईगस पावर भी आई, ये ज्यादा यूज नहीं है। देन इसके अलावा काफी सारे ऑप्शंस आते हैं। अगर आपको और भी मोर विजुअल्स चाहिए तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे, अपनी आईडी को लॉगिन करोगे कंपनी आईडी से। क्योंकि यहाँ पे याद रखना, जो भी हम यहाँ पे आईडी लॉगिन करते हैं तो नॉर्मल जीमेल आईडी, जीमेल से आप लॉगिन नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की आईडी होनी चाहिए या फिर कोई कंपनी की आईडी होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। मेरे पास कोई पुरानी आईडी थी जिससे मैंने लॉगिन किया। उसके बाद पे अगर आपको मोर विजुअल्स चाहिए, ठीक है, गेट मोर विजुअल्स पर आप क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, साइट से लॉगिन कर पाओगे। एंड देन यहाँ पे और भी तरह के विजुअल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो अलग अलग डिजाइन के विजुअल्स आपके पास मौजूद होंगे, कि मतलब हमारे पास बहुत सारे डिजाइन है मौजूद। ठीक है, जो जनरली हमारा जो यूजफुल डिजाइन है वो सारे डिजाइन आपको मिल जाएंगे। इसके लिए बस आपको क्या करना होगा, लॉग इन करना पड़ेगा पावर बीआई में। उसके लिए आप जीमेल अकाउंट या नॉर्मल कोई अकाउंट नहीं यूज कर सकते। आपको या तो कंपनी अकाउंट यूज करना पड़ेगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट का खुद का अकाउंट यूज करना पड़ेगा, या फिर स्टूडेंट अकाउंट भी आप यूज कर सकते हो जो कॉलेज वगैरह से आपको मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से मैं वैल्यूज को शो करवा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप यहाँ से शो कर सकते हो। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो ये था हमारे पास बेसिक सी चीजें जो कि हम फाइल वगैरह यूज करने वाले हैं हमारे विजुअल्स में। चलो जनरली मैं एक चीज और सिखा देता हूँ इसी के अंदर। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डेटास मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ और शो करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे टूल किट की बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे आ जाओ कैनवास में, पेज इंफॉर्मेशन में तो नहीं मैं बात करूँ, कैनवास सेटिंग्स में भी नहीं, टूल किट का गया। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो कि है अलाउ यूज एज ए टूल टिप्स। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है आपके पास टूल टिप का। ठीक है, तो यहाँ पे टूल टिप के ऑप्शन आते हैं, आप चाहो तो इसे अलाउ कर सकते हो एज ए टूल टिप। जैसे कि मैंने एक नई पेज बनाई, एक पेज बनाने के बाद मैंने इसे कर दिया अलाउ एज ए टूल टिप। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया अलाउ एज ए टूल टिप, क्या हुआ, इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि टूल टिप के फॉर्म में मैंने यूज नहीं करा। यहाँ पे देख सकते हो एक छोटा सा मेरे पास बॉक्स आने लगा जिसका मैंने टूल टिप दे दिया। मैंने इसका नाम दे देते हैं ओके TP1 या TP2, जो भी टूल टिप देना चाहते हो आप दे सकते हो। देन यार मैंने पेज इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव कर दी। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ एक ग्राफ बनाने वाला हूँ। ठीक है, जो ग्राफ मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर मेरे पास जो पेज, इसके अंदर ऑप्शन है मेरे पास अलग अलग ईयर्स के बेस पे डेटा मौजूद है। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ बना लेता हूँ, कोई भी क्लस्टर बार ग्राफ, स्केच टैग बार ग्राफ, जो भी आप देना चाहते हो वो दे दो। एंड देन यहाँ पे मैं क्या देगा, प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज को शो करना चाहता हूँ। देन यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ जाएगा। देन यहाँ पे मेरे पास स्टॉक इन क्वांटिटी आ जाएगी, जो भी वैल्यूज आप देना चाहते हो। या फिर मेरे मेरे पास यहाँ पे देख लेता हूँ, फिर ऑर्डर्स के अंदर में आ जाता हूँ, ऑर्डर्स या ऑर्डर डिटेल्स में क्वांटिटी ऑर्डर का मैं यहाँ पे बना के देख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज आ गए। देन यहाँ पे मैं कुछ चीजें और अपडेट कर देता हूँ। जैसे कि जूम स्लाइडर, इवन डेटा लेबल्स में इसमें डेटा लेबल भी लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास देख सकते हो एक डेटा आ रही है जो हर क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज को शो करती है। ठीक, तो ये मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चीजें शो करती है। अब ये मेरे पास एक टूल टिप है, मैंने इसको क्या डिफाइन किया है, एज अ टूल टिप डिफाइन किया। टूल टिप कैसे काम करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टूल टिप बनाया एंड इस पे क्लिक किया। मैंने इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन आता है, सॉरी, विजुअलाइजेशन में यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है क्रॉस रिपोजिटरी के, क्रॉस रिपोर्ट तो देना है हमें। टूल टिप्स का ऑप्शन इसके अंदर आता है। मैं एक मिनट देख लेता हूँ किधर गया। लाइंस में कॉलम सीक्वेंस, क्योंकि डेटा लेबल्स, सोम स्लाइडर चाहो तो दो, नहीं जाना चाहो मत दो, लेबल्स देना चाहते हो दो। ओके, जो कि हम नहीं देंगे। ठीक है, लेबल्स हमें भी नहीं देना है। डेटा लेबल्स आप चाहो तो यहाँ पे देखो शो कर दो। ओके, देन यहाँ पे आ जाओ एक्स एक्सिस पे, सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन 9, बस। ओके, टूल टिप्स का ऑप्शन कहाँ गया यहाँ पे। ओके, जर्नल्स में देखते हैं, हाँ जर्नल्स में आना चाहिए हमारे पास टूल टिप है। टाइटल ठीक है,
प्रॉपर्टीज में देखते हैं, पोजीशन एडवांस ऑप्शंस। ओके, यहाँ पे पोजीशंस में यही है, फिक्स। ओके, डेटा फॉर्मेट। ओके हाँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने टूल टिप्स ऑन कर दिया, टूल टिप्स मैंने ऑन करने के बाद देखोगे तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑर्डर्स मेरे पास ऑन है, ठीक है। एंड टूल टिप्स में आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टूल टिप्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। टूल टिप्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टूल टिप्स रिपोर्ट पेज, इसको तो रिपोर्ट पेज ही रखना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी पेज को कनेक्ट कर सकते हो, जैसे दो टूल टिप आपने बनाई है उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने इसको टूल टिप को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, जब यहाँ पे मैं डेटा को होवर करूंगा तो देख सकते हो जो 2004 उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा शो करने लगा। सिर्फ इस पे मैं होवर करने से क्या हुआ, वहां का डेटा जो था वो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो टूल किट पे मैं देखूं तो मेरे पास क्या है, लेक्स लाख में डेटा आ रहा है कि इसके, मगर जब मैं देखता हूँ 2003 में मेरे पास कितने से ऑर्डर हुए, सम ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर कितने आ रहे हैं, तो कुछ इस हिसाब से मेरे पास वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो टूल टिप भी काम आपका कुछ इस तरह से भी करता है, जिसमें आपने वो कनेक्ट किया तो जो दूसरा जो टेबल है आपका, जो दूसरा आपका चार्ट से ग्राफ है, वो भी आपका क्या हो गया, यहाँ से कनेक्टेड हो गया, जिसकी वजह से उसके डेटाज आप यहाँ पे विजुलाइज कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये यूज होता है हमारा टूल टिप का, चलिए। तो इसके भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन जो था हमारा विजुअलाइजेशन सेक्शन था, ठीक है। एंड देन कल हम थोड़ा बहुत और देखेंगे, थोड़ा बहुत में हम क्या देखेंगे, इसकी मदद से एक छोटा सा हम क्या बनाएंगे, एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा मैं एक डैशबोर्ड क्रिएट करूंगा इसकी हेल्प से। एंड देन इसको मैं डैशबोर्ड को किसी फॉर्म में से हूँ, डेस्कटॉप फॉर्म में तो आपको दिखाऊंगा, साथ साथ में हम क्या करेंगे, मोबाइल व्यू भी, मोबाइल लेआउट व्यू भी हम इससे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कल एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाना भी सीखेंगे। अभी के लिए हमने क्या सीखा, क्या क्या हम टूल्स, क्या क्या हम है ना ग्राफ्स यूज कर सकते हैं, उसके यहाँ पे हम क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी विजुअलाइजेशन सेक्शन हमने यहाँ से सीख लिया। देन उसके भी यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर्स वगैरह कैसे लगा सकते हो, कैनवा सेटिंग वगैरह काफी सारी चीजें हमने देखी है, ठीक है। जिसके भी यहाँ पे मैं चीजों को क्या कर सकता हूँ, डेटा को अपडेट कर सकता हूँ, डेटा को बना सकता हूँ, क्लियर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया विजुअलाइजेशन का ये सेक्शन। सर। कल हम डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे, सिंपल सा एक। ओके सर। ओके, यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट है यहाँ तक, ग्राफ्स के अंदर चार्ट्स हो गया, हम कैसे कैसे नहीं क्या सर। क्या create कर सकते हैं, नहीं। कोई डाउट नहीं, ठीक है। नहीं एक बार सर। आप लोग अपने साइड से सारी चीजें अप्लाई करके देखना, ओके। सर। ठीक है, तो जो भी मैंने सिखाया वो सब चीजें एक बार अप्लाई करो, देन हम कल एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाएंगे, समझेंगे डैशबोर्ड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बेसिस से हम डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे, ओके सर। ओके। सर। ओके, देन बाय।